What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. नहीं, बुलाएंगे नहीं, तुम उसे साथ लेकर ही आना। किसे? गणपत को? हाँ। ये बोली गणपत भाई का नाम बोल रही। दया भाभी, ऐसा होता है कभी कभी, निकल जाता है मुंह से। नहीं मानेंगे। पढ़ाई और स्कूल में दाखिले की बात सुनेंगे तो आएंगे ही नहीं और गुस्सा करेंगे। एक काम करो, तुम अभी के अभी गणपत भाई का फोन करो। हम उनको आज शाम को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आने का कहते हैं। हम सब उनको मनाएंगे, समझ जाएगा? क्या कहते हो? नहीं, वो कहेंगे मैंने तन्वी की पढ़ाई की बात आप सबको क्यों की और तो और घर की बात भी बाहर क्यों की। अरे पर उसमें क्या हुआ? देखो सुनीता, तुम बिल्कुल डरो मत, निडर बनो। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम तन्वी को आगे पढ़ाना चाहती हो ना? तो गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनें तुम्हारे साथ हैं, हाँ? देखो सुनीता, तुम सब हम पर छोड़ दो। यस। अब देखो गणपत भाई को हम कैसे यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, देखना उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग उनको स्कूल के काम से बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा क्या काम करते हैं गणपत बहू? वो टेम्पो चलाते हैं और टेम्पो भाड़े पे भी देते हैं। अरे वाह, खुद टेम्पो चलाते और भाड़े पे भी देते हैं। आइडिया मिल गया। हाँ, क्या? हम गणपत भाव को कहते हैं कि हमें आपके टेम्पो का काम है, तो टेम्पो लेके यहाँ आ जाइए। लगाओ सुनीता, माता जी का नाम लेकर फोन लगाओ, सब अच्छा ही होगा। लगाओ। एक मिनट, स्पीकर पे रखिए। स्पीकर करो। अरे लवकर करा यार, ये टेम्पो खाली करके दूसरी जगह पे भी जाने का है। कौन है काम के टाइम पे? सुनीता? हाँ बोल सुनीता। हाँ नमस्ते गणपत भाई। हाँ गणपत भाऊ। हाँ मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। सुनीता बहन से हम लोग हमेशा सब्जी खरीदते हैं। हाँ अच्छा, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलिए। वही तो। हाँ, टेम्पो चाहिए। अरे दया भाभी, सवाल मत कीजिए, उनको बोलिए कि हमें टेम्पो चाहिए। हाँ। हमें है ना टेम्पो चाहिए। अच्छा, आपको टेम्पो चाहिए? काय के लिए? ये सामान शिफ्ट करना है। वो है ना, हमें सामान शिफ्ट करना है कोमल भाभी के घर से। अच्छा, मेरे घर से? किधर लेके जाने का है? वो भीड़े बहन के घर पर। अच्छा, हाँ। क्या कोमल भाभी का सामान मैं कहाँ रखूंगी? वो कमाले भाई। पर मुझे पूछा तो मैं क्या कहूँ? अभी आप लोग कोई मदद नहीं। अरे तो कोमल के बात तो कोई तो बात तो मैं नहीं करूँगी। हाँ हेलो, देखिए आप गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए ना शाम को। हम सामान कहाँ से लेके कहाँ पहुँचाना है ना, सब कुछ आपको रूबरू में समझा देंगे ठीक से। शाम को कितना बजे? 4 बजे। हाँ, 4 बजे। 4 बजे? शाम को 4 बजे आना है आपको। अरे 4 बजे तो मेरे को वाशी में जाने का है। वाशी जाना है 4 बजे? हाँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। एक मिनट। नमस्कार गणपत भाऊ, अभी सुनीता ने कहा कि आप टेम्पो भाड़े पे देते हैं। हाँ? तो क्या है, हम लोगों ने पहले बुक किया था ना, उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया आपका नाम सुनकर। तो आप आइए ना प्लीज। अरे ए भाई, ये मान ही नहीं रहे हैं, तुम ही समझाओ। आहो, ये लोग मेरे सबसे पुराने ग्राहक हैं, सालों से मेरे पास से ही सब्जी लेते हैं और शौचालय बांधने के लिए इन्होंने हमारी मदद की थी, याद है ना? हाँ, ठीक है, चल मैं आता है। अरे वाह। लेकिन वो सामान क्या शिफ्ट करने का है? वो क्या है ना, मेरा टेम्पो है ना, वो छोटा है। गणपत भाऊ, टेम्पो का आकर कुछ भी चलेगा। हाँ। बस टेम्पो के साथ आप ही आना। हाँ, 4 बजे हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। हाँ, ठीक है, मैं पहुंच जाएगा 4 बजे। हाँ, ठीक है।
बोलकर बुलाया, बहुत गुस्सा करेंगे। ए सुनीता, सुनीता, कहा ना एक बार, गणपत भाव आएंगे तब हम उनको सब कुछ सच सच बता देंगे बाबा। देख सुनीता, अगर हम लोग उनको भी फोन पे सच बता देते ना तो वहाँ पे आते ही नहीं। तो अब 4 बजे तू उसे लेकर ही आ जाना। और सुनीता, अभी गणपत भाई को कुछ मत बताना। और मैं एक काम करती हूँ, टप्पू के पापा को यहाँ पर बुला लेती हूँ। अगर वो आ सकते तो अच्छा है, गणपत भाई को समझाने में अच्छा रहेगा ना। हाँ, मैं भी हंस को बोलूंगी, वो भी आ जाएंगे। हाँ सरस, देखो हाथी भाई भी होंगे, टप्पू के पापा भी होंगे, तो हमें क्या है, गणपत भाई को समझाने में जरा टेका रहेगा। हाँ। अरे इनका फोन। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, बस अंजलि भाभी के घर हूँ, निकलती हूँ। हाँ हाँ, आले आले। चलिए मैं निकलती हूँ, और मैं इनको भी बोलती हूँ 4 बजे आने के लिए। क्या है, ये शिक्षक है ना, तो अच्छी तरह से समझा पाएंगे, नहीं कहा? चिंटू क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ तुम्हारा नाम पढ़ सकता हूँ मैं, चिंटू, वो भी मुझे पता है इसलिए। अक्षरे का कोंबडीचे पाय पण चांगले। अच्छा एक काम करो, जब तक मैं पेपर चेक करता हूँ तब तक तुम हाथी पर निबंध लिखो। ओके सर। मेरे बाबा काय ये लीजिए, हो गया। हो गया? हाँ। इतनी जल्दी? कमाल है। या! अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें हाथी पे निबंध लिखने बोला था, ये क्या है? सर वही तो किया है, हाथी ड्रॉ किया, उस पर निबंध लिख दिया। वाह वाह वाह, होशियार, वाह! क्या हाथी बनाया है और क्या लिखा है, निबंध ध शब्द भी गलत लिखा है। ध कुटला। अरे भाई, हाथी पे निबंध लिखना मतलब हाथी कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब लिखना होता है। वो तो पता है सर, हाथी मोटा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है और हाथी बहुत खाता है। और कहाँ रहता है? गोकुलधाम सोसाइटी में। और हाथी डॉक्टर भी होता है। इसे क्या बोलूं मैं? अरे वो डॉक्टर हाथी इंसान है, इंसान, प्राणी नहीं। पर नीचे बोर्ड पर तो लिखा है डॉक्टर हाथी। अरे वो उनका सरनेम है चिंटू। जाऊ दे, मला वेड लागेल। मैंने तुम्हें जो कल होमवर्क करने बोला था वो दिखाओ। सर अगर कोई काम करे तो उसे शाबाशी मिलती है ना। हाँ, लेकिन अगर गलत काम करे तो सजा मिलती है। और अगर काम ही ना करे तो कुछ नहीं मिलता, ना सजा ना शाबाशी, कुछ नहीं मिलता। थैंक यू सर, आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, I mean, आपका दिया हुआ काम नहीं किया है, तो सजा भी नहीं और नहीं शाबाशी। अरे चिंटू, डोकं फिरल माझं आता। काय झालं? अरे डोकं फिरवणे। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ जाओ, और कल 2 बार होमवर्क करके आना। ये लो। बाय बाय। हाँ, 2 बार होमवर्क लिखना है। हाँ, लेकिन एक पेपर पे होमवर्क ऐसे 2 बार नहीं लिखना है। होमवर्क पूरा करके आना है, नहीं तो सजा मिलेगी। कठिन है रे। अच्छा सुनिए ना, माधवी, इस चिंटू की वजह से मेरा सर बहुत चकरा रहा है। मुझे 1 कप गरम चाय पिला दो, कब से तलब लगी है। हाँ मैं देती हूँ, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है। चलिए, बात में पहले चाय पिला दो। हाँ बाबा, ला रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। माधवी, तुम्हारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। 1 घंटे से तुम सब्जी लेने गई हो, वहां पे बातों में टाइम वेस्ट किया। जब मैंने फोन किया तो पता चला कि तुम लोग मेहता साहब के घर पे हो, जहाँ 4 औरतें मिलती नहीं है कि बातें करना शुरू। और घर पे आने के बाद भी पहले मेरी बात सुनो। आहे हो गई आपकी तानेबाजी? मैं टाइम पास करने नहीं गई थी, और 2 मिनट मेरी बात सुन लेते ना तो अब तक खत्म हो जाती थी। बोला था, बोलायला द्यायचंच नाही तर। ए बोलना आता। दिमाग शांत है आपका? बोलती हूँ। तो सुनीता अपनी बेटी तन्वी को आज साथ लेकर आई थी। तो तन्वी बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती है। हाँ। लेकिन उसके बाबा गणपत भाऊ उसको आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो तो उनका पर्सनल मामला है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ मतलब? आप शिक्षक हैं, आप उन्हें समझाइए। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बातें करते रहते हो, और आज ही आपने सुविचार लिखा है ना कि शिक्षा से ही जीवन का अर्थ है, उसके बिना जीवन व्यर्थ है, वगैरह वगैरह। अरे आज एक बेटी पढ़ना चाहती है, उसके पापा उसको मना करे पढ़ने के लिए, तो आप उन्हें समझा नहीं सकते? कैसे शिक्षक हैं आप? माधवी, शिक्षक जैसे पवित्र शब्द को कुछ मत कहना। सरहद पर जैसे जवान बंदूक से अपनी देश की रक्षा करता है, वैसे ही एक शिक्षक अपने ज्ञान और बुद्धि से समाज की बुराई से रक्षा करता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता,
प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अरे चाणक्य जैसे शिक्षक ने अपनी बुद्धि से पूरे साम्राज्य को बदल दिया था। तेज बनते भी आप भी बदल दीजिए ना। साम्राज्य नहीं, विचार। विचार तो सुनीता के पति को बदलने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ, तो उनके ही विचार बदलने की जरूरत है, ऐसा बोल रही हूँ, आपके थोड़ी। अच्छा, और आपको पता है सुनीता ने एडमिशन के लिए अपॉइंटमेंट भी ली है। उसका कल इंटरव्यू है जेके स्मार्ट स्कूल में। ओहो, जेके स्मार्ट स्कूल। और विद्यार्थी के साथ साथ पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है वहाँ। मैंने सबसे कहा है कि आप समझाने के लिए आने वाले हैं। क्या है, वैसे तो हम गोकुलधाम की महिलाएं भी उनको समझा सकती है, लेकिन आप शिक्षक है ना, तो शिक्षक होने के नाते आप सबसे अच्छा समझा सकेंगे, नहीं कहा? हाँ, वो तो है, शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो आज शाम को गणपत बहू 4 बजे हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं, तो उनको ऐसा समझाना ना कि वो इंटरव्यू के लिए मानी जाए। हाँ, बिल्कुल समझा दूंगा। अभी चाय पी लो। हाँ, 1 मिनट, लेकिन मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अभी इंटरवल ले लो और मुझे चाय पिला। और 2 सेकंड की ही बात है। 2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं सुनूंगा। सबसे पहले मुझे चाय पिला, उसके बाद ही बात सुनूंगा। ठीक है, मैं चाय देती हूँ, फिर बताती हूँ हम लोगों ने क्या झूठ बोला है। झूठ बोला मतलब क्या झूठ बोला? नहीं, रुकिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ, इंटरवल है। अरे ये इंटरवल संपला, मला चहा नको। क्या झूठ बोला पहले बताओ। क्या है कि गणपत बहू टेम्पो चलाते हैं ना, तो हम लोगों ने ये कहकर उनको यहाँ बुलाया है कि हमें सामान शिफ्ट करना है, तो आप टेम्पो लेकर आ जाइए। अरे लेकिन झूठ क्यों बोला? तो सच बताते तो वो आते ही नहीं ना गोकुलधाम सोसाइटी, और उनके आने के बाद हम लोग उनको बता देंगे खरक आए थे। अरे लेकिन सच जानने के बाद उन्होंने हंगामा किया तो मैं अकेला क्या करूंगा? आप अकेले थोड़ी है, हम होंगे ना वहाँ, हम सब मिलकर उनको समझाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप बैठे। नया मोबाइल मस्त है बाकी। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सेठ जी, सिम कार्ड नहीं है इसमें, आप किसे हेलो हेलो कर रहे हैं? पता है मुझे इसमें सिम कार्ड नहीं है, मतलब ऐसे देख रहा था इसकी गिफ्ट कैसी है। क्या? नट्टू काका, ग्रिप ग्रिप। सेठ जी एंड हिज इंग्लिश। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि लोग इतना महंगा मोबाइल क्यों खरीदते हैं? सिंपल नट्टू काका, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। और जिसके पास गर्लफ्रेंड ना हो वो उसे जल्दी से गर्लफ्रेंड मिल जाए इसलिए। चुप रहे, इसके तो दिमाग में गर्लफ्रेंड ही घूमती रहती है। सेठ जी, स्टिल ही इज यंग ना। क्या? कुछ नहीं। आई थिंक लोग महंगा मोबाइल दूसरों पे अपना रौब जमाने के लिए खरीदते हैं। बट बागा, I really fail to understand What? this funda of buying expensive mobile. बाकी कितना भी महंगा मोबाइल लो, बिल तो उतना ही आने वाला है ना। भाई, लोगों को महंगा मोबाइल खरीदना है तो खरीदने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे उसकी वजह से तो हमारा धंधा चलता है। बराबर है नट्टू काका। सॉरी सेठ जी इज राइट। तो हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोलो टप्पू की मम्मी बोलो। हाँ? टप्पू की मम्मी? क्यों, तो टप्पू की मम्मी नहीं है? हाँ हो ना। तो फिर? पर क्या है कि आप हमेशा हाँ बोल दिया ऐसा कहते हैं, और अभी कहा कि हाँ टप्पू की मम्मी, ऐसा कहा तो जरा अजीब लगा। अच्छा, बोल, फोन क्यों किया? हाँ टप्पू के पापा, वो सब्जी बेचने वाली सुनीता है ना, वो आज हमारी सोसाइटी में आई थी। तो नहीं आनी चाहिए थी। अरे टप्पू के पापा, पूरी बात तो सुनिए। वो आज अपनी बेटी तन्वी को साथ में लेकर आई थी। अच्छा। हाँ, तो बात ये है। तो टप्पू के पापा, आप 4 बजे आ जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं 4 बजे गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा। नहीं सेठ जी, आप 4 बजे गोकुलधाम नहीं जा सकते। क्यों? आज 3:30 बजे होटल सदाबहार के मिस्टर मल्होत्रा मिलने आने वाले हैं। हाँ, अरे दया। अरे टप्पू के पापा, मैंने सब सुन लिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, सुन भाई, सब लोग जरा मिलकर शांति से गणपत भाव को समझाना। हाँ। एक काम करना, बापूजी को साथ में रखना, क्या वो गणपत भाव को अच्छे से समझा सकेंगे। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, ऐसा ही करूंगी। हाँ चलो बाय। ओके बाय। बापूजी आप? वाह बहू वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है गोकुलधाम की महिलाएं।
मुझे गोकुल धाम की महिला मंडल पे गर्व है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है बहू। तुम लोग चिंता मत करो, उस गणपत को समझाने मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। पर बापूजी, वो हम लोगों से एक गलती हो गई है। क्या? वो क्या है कि गणपत भाई को हमने झूठ बोलकर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाया है। अगर उनको सच सच बता देते तो वो आते ही नहीं। बहू, हमारे एक झूठ से अगर किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। तुम लोग चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हाँ जी बापूजी। भिड़े बहन को कह देती हूँ कि अब हमारे साथ बापूजी भी है। हेलो। हाँ भिड़े बहन। हाँ दया भाभी बोलिए। भिड़ी बहन, वो बात ये है कि टप्पू के पापा है ना, वो दुकान के एक काम से जरा बिजी है, पर बापूजी हमारे साथ है। वो गणपत भाई को मनाने के लिए हमारे साथ आएंगे। अरे वाह, अच्छी बात है। मैंने भी इनसे बात की है, वो भी आने वाले हैं। और हाँ, कोमल भाभी का भी फोन आया था, वो भी हाथी भाई को लेकर आने वाले हैं। अरे पर भिड़े बहन, हम लोग मिलेंगे कहाँ? हाँ वो भी है। एक काम करते हैं, क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ सरस सरस। तो मैं सबको फाइन करके बता देती हूँ। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, मिलते हैं फिर। हाँ भाई। आहो आहो। सॉरी, सो रहे थे क्या आप? नहीं नहीं, बोलो, आंख लग गई थी, बोलो। 3:30 बज रहे हैं। इसके लिए उठा है? नहीं नहीं, 4 बजने वाले हैं। तू काय घड्याळ शिकवते? विसरला तुम्ही, गणपत भाऊ आने वाले हैं ना मिलने के लिए। अरे हाँ हाँ, विसर लो। हाँ हाँ, और मैंने गणपत भाऊ के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो क्लब हाउस में तय की है। चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों? क्या है, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो और आपके परमिशन के बगैर मैंने क्लब हाउस में मीटिंग तय कर ली। और ये सोसाइटी का मैटर भी नहीं है, सोसाइटी के बाहर का मैटर है ना। तो तुम ये मुझे जेन्युइनली पूछ रही हो कि सुना रही हो? नहीं नहीं, जेन्युइनली पूछ रही हूँ। तो क्लब हाउस में मीटिंग रखी है, चलेगा ना आपको? हाँ, मेरी परमिशन है। नहीं नहीं, आपकी परमिशन नहीं मांग रही हूँ। क्लब हाउस में सब व्यवस्थित है ना, ये जानना है। आगाऊ कुठली? आम दाम। क्या हुआ? अभी तक गणपत भाऊ नहीं आए? भिड़े भाई, गणपत भाऊ 4 बजे आने वाले हैं और अभी 4 बजे कहाँ है? भिड़े मास्टर, एक जरूरी बात। हाँ हाँ बोलिए। मीटिंग में नाश्ते में क्या रखा है? ये जरूरी बात है? बिल्कुल जरूरी बात है भाई। गणपत भाऊ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रहे हैं, उनको बिठा के खिला पिला के समझाएंगे तो उनके दिमाग में बात जल्दी उतर जाएगी ना। असं थोडी असतं। वो असेल, डॉक्टर आहेत ना ते। तो ठीक है, मैं अब्दुल को बोल के उनके लिए नाश्ता मंगा लेता हूँ। सिर्फ उनके लिए? हाँ तो उनको ही समझना है ना। वो अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसे? उनको, मतलब गणपत भाऊ को। मतलब मेरे कहने का मतलब उनके लिए चाहिए था। सॉरी। अभी 4 बज गए लेकिन अभी तक गणपत वो आए क्यों नहीं? मैं क्या कह रही हूँ कि गणपत भाई को हमने यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया है, तो ये सच उनको कौन बताएगा कि दरअसल हमने उनको तन्वी बेटा के स्कूल के दाखिले के सिलसिले में यहाँ पर बुलाया। वो सुनीता बोल रही थी कि गणपत नु भेजू बहुत गरम छे, तो आई थिंक उसे कोई जेंसी समझाए तो जास्ती अच्छा हो। भिड़े भाई, आप सबसे आगे रहना। आप शिक्षक है ना, तो आप अच्छी तरह से समझा सकेंगे। हाँ वो मैं समझा दूंगा उनको, लेकिन रोशन भाभी आप क्या बोल रही थी? वो गुस्से वाले, मतलब कितना गुस्सा आता है उनको? मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है कि बहुत देर बाद गुस्सा आता है? क्या है मुझे एग्जैक्टली? वो तो उसके आने के बाद पता चल ही जाएगा ना भिड़े भाई। हमें थोड़ी पता है कैसे है वो, हम लोग भी पहली बार ही मिल रहे हैं ना। वो बराबर है, लेकिन स्वभाव की जानकारी होगी तो क्या बात करने में आसानी होती है ना, और कुछ। अरे भिड़े मास्टर, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे आने दो उसे, मैं संभाल लूंगा सब। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन 4 बज गए लेकिन अभी तक गणपत भाऊ नहीं आए। मित्रों, गोकुल धाम में कब किस वक्त क्या हो जाए तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो सही है। किसी भी बच्चे को उसकी पढ़ाई का हक जरूर मिलना चाहिए और सुनीता की बेटी को उसका अधिकार मिले, ये गोकुल धाम की महिलाएं चाहती हैं और इसलिए उन्होंने गणपत को बुलाया है गोकुल धाम सोसाइटी में समझाने के लिए, लेकिन बुलाया है झूठ बोल के। और इस काम में अब भिड़े और चंपक चाचा भी शामिल हैं। अब देखते हैं इस झूठ का हश्र क्या होता है। कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इस झूठ का सच
जब सामने आएगा तब क्या होगा? क्या गोकुलधाम की महिलाएं गणपत को समझा पाएंगी या गुस्से वाला गणपत नहीं समझेगा? क्या सब्जी वाले की होशियार बेटी का सपना बड़ी स्कूल में पढ़ने का पूरा होगा? अब ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.